इसके अलावा मेरा बैटरी 4 बैटरी खा गया। इसके अलावा चलो मैं सीट खोल के दिखा देता हूँ। आ जा भाई, देखो क्या किया इन लोगों ने। भैया MT-15 चला लिया मैंने 40,000 किलोमीटर और आज धमाकेदार रिव्यू होने वाला है। बोलोगे फरहान भाई ऐसा क्या लेकर आ रहे हो? भाई बवाल चीज लेके आ रहा हूं। मैंने 10,000 किलोमीटर तक वेट किया इस रिव्यू का सिर्फ, और बवाल क्या कटने वाला है कि इसमें 2 बड़ा बड़ा बहुत भयानक बवंडर हो गया। दो चीज ही खराब हो गई मेरी। तो अब यामाहा को अच्छे से पेलूंगा मैं भाई। यहां पर यामाहा को टैग भी कर देना इस वीडियो में। लेकिन सिर्फ बुराई नहीं, मैं हमेशा से ही ऑनेस्ट रिव्यू करता आया हूं MT-15 का, और इस बार जो रिव्यू होने वाला है वो बवाल मचाने वाला है। क्योंकि मैंने इसके पिछले बार के अलावा 2 और राइड्स कर ली इससे। एक मैं चला गया इससे दिल्ली दोबारा, वहां से पंजाब, गुजरात, ये सारी राइड मैंने इसी से की है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको MT-15 का 5 एडवांटेज, 5 डिसएडवांटेज प्लस 2 डिसएडवांटेज जो मुझे अभी फील हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। MT-15 लेना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो भाई MT-15, आप लोग बोलोगे भैया फरहान भैया MT-15 आपका सारा वीडियो जितना 2 लाख या 1 लाख जितना भी व्यू गया है सब MT-15 पे गया है। तो ऐसा क्या खास है? खास ये भाई, MT-15 और मेरा जो भरोसा है ना, जब इस मशीन को मैं लेके निकलता हूं तो कभी ये नहीं सोचता हूं कि खराब हो जाएगी। इससे गहरा कनेक्शन है मेरा। मैं जो भी वीडियोस इसके बारे में आज तक बनाया हूं पूरे दिल से बनाया हूं, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया हूं। भले मैं इससे प्यार करता हूं बट अंधभक्ति वाला प्यार नहीं करता हूं। सो गाइस, ये सिल्वर प्ले बटन एक इंसान के मेहनत का नहीं है, 1 लाख इंसानों का मेहनत का भी नहीं है, बल्कि 1,100,000 इंसानों का मेहनत है। इसमें आप लोग का 1 लाख और 100 लोगों का और मेहनत है। मैं उन सब का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब, उनका नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अपनी मम्मी का, जिन्होंने मुझे पैदा किया भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कोई भी काम करने से, शायद उनको मुझ पर यकीन था। दूसरा, एक मेरे भाई है सूरज भैया, उन्होंने पहली बार मुझे बाइक को 100 किलोमीटर चलवाया था। उससे पहले मैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलाता था, मुझे यकीन नहीं था कि बाइक इतनी दूर जा सकती है। तो सूरज भैया का थैंक यू। तीसरा, एक मेरा दोस्त है, जाओ इधर दिखाई देता हूँ उसको, जो कैमरामैन बना हुआ है आज, और ये मेरा पहला ज़िंदगी का कैमरामैन था, सैम। और इसने ही मेरा पहला वीडियो शूट किया था भाई। मुझे ये लेके गया था वाटरफॉल और बोला था कि जो बोलना है बोल, तू बहुत अच्छा बोलता है। भाई थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एडिट करने के लिए, शुक्रिया। और भाई इन सब को डेडिकेटेड है। इसके अलावा मेरे कई सारे दोस्त हैं, अंकित है, शमीम है, डब्लू है, मेहताब आलम है, रफाकत है, बहुत सारे दोस्त हैं भाई जिन्होंने मेरा एक एक करके साथ दिया है। एक मेरा एडिटर भी था जो थंबनेल एडिट कर देता था, आमिर अजीज़, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और इसके अलावा भी बहुत सारे कैमरामैन, एक मनीष है मेरा दोस्त, शादमान को, अमन को, अनस को, मेरी बहन है महविश, अलीफिया, सदफ़, फैज़ान, ज़िशान भाईजन, इन सबको शुक्रिया। आप बोलोगे दिमाग चाट दिया भाई, इन सबको जानो ये मेरी फैमिली है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और एक मेरे पापा के लिए शायरी बोल देता हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, 2003 में डेथ कर गए थे वो। और मेरे पापा भी अगर होते तो शायद मुझे नहीं रोकते इस काम से, क्योंकि मैं इसमें बेस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा करता हूँ ये काम। और मुझे एक शायरी बोलना अपने पापा के लिए कि आज मैं जिन हालातों से लड़ रहा हूँ, मेरा बाप होता तो हैरान होता। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच मुझे मेरी चाहत से मिलाने के लिए। आज मैं बहुत ही पागल वाला वीडियो बना रहा हूँ। और एक मेरी पार्टनर है, उसको भी थैंक यू सो मच। ये देखो प्रोजेक्टर लाइट को पास से दिखा रहे भाई, हीट होके कोई कैसे चमक सकता भाई। कहीं टकराता तो देखो ये भी टूटता है, ये भी टूटता, कहीं कुछ टूटा नहीं है। ये हीट होके गर्म होके टूट गया, दिख रहा होगा आपको। तो भाई अगर मान लीजिए कि थोड़ा महंगा हुआ तो आदमी कैसे चेंज कराएगा। इससे क्या हुआ कि रात में जो रोशनी है वो इम्पैक्ट हो गई, थोड़ा सा शैटर्ड रोशनी आती है, हल्का कम आने लगी पहले से। प्राइसिंग मुझे लगता है ओवर प्राइस है ये बाइक। 1,90,95,000 की बाइक है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो पल्सर N250 है जो इससे ज़्यादा पावर देती है। ठीक है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, इसमें उससे बड़ा प्रोजेक्टर लाइट है, देख रहे हो आप कितना बड़ा प्रोजेक्टर लाइट है। इसमें डुअल चैनल एबीएस है, इसमें बड़े टायर्स है, उससे भी ज़्यादा इससे बड़ा टैंक है, इसका सीट अच्छा है। फिर भी ये 1,62,65,000 में मिलती है और ये 95,000 30,000 ज़्यादा ले रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो होना चाहिए कहीं ना कहीं 1,75 1,80 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसका सीट, इतना लोग बोल बोल कर थक गए, आई डोंट नो कि मैं इसको बोलूँ कि ना, क्योंकि देखो यामाहा तो भाई इसको वैसा डिज़ाइन लाइन दिया है कि सीट नहीं हो सकता है लंबा। लंबा मत कर भाई, यहाँ तो चौड़ा कर दे। मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड बड़ी हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर तो नहीं ना बैठ पाएगी भाई, इधर उधर निकल जाएगा, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं, कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा राइट। इसके अलावा अगर आपको कहीं
दूर ट्रैवल करना हो, सामान भी बांधना हो तो बहुत अनकंफर्टेबल है भाई। क्योंकि चौथा रीजन लेके आ रहा हूं मैं, आ जाओ। ये हगर गार्ड देख रहे हो, नाम का हगर गार्ड है। दुनिया भर का जितना छींटा है ना, एमटी वालों को ही पड़ता है। आप कई सारे वीडियोस रेफरेंस में देख सकते हो इंटरनेट पे। ये हगर गार्ड कोई काम का नहीं है, बस डिजाइन लाइन का है। पूरा छींटा, पिलियन तो गया ही, आपकी गर्लफ्रेंड तो मारेगी ही, और आपका भी पूरा नया नया जो कपड़ा उपड़ा होगा गंदा हो जाएगा अगर बारिश के दिनों में आप इस बाइक को चलाओगे तो। ये हो गया चौथा ड्रॉबैक। पांचवा ड्रॉबैक इंजन से है, तो इसलिए इंजन को दिखा दो भाई। देखो मैं बैठा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मस्त चलेगा, ऐसा लगेगा वाव क्या पावर है, तो सिंगल लेंगे। हम लोग का दोस्त लोग ऐसा भिखारी लोग आके बैठ जाता है पीछे। मेरी गर्लफ्रेंड है इतनी मोटी, वो आके पीछे बैठ जाती है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप चला रहे हो तो 132-35 आराम से चल रहा है, चढ़ान पे चढ़ रहा है धन धन धन, और जैसे ही कोई आके मोटा हाथी बैठ गया पीछे, मेरे दोस्त के तरह हो, तो भाई ये बहुत पावर ड्रॉ करती है। पावर बहुत नीचे गिर जाता है क्योंकि इसमें टॉर्क की कमी महसूस होगी आपको। देखो इसका बीएचपी ठीक है, इसमें टॉर्क बहुत कम है। इसका नाम मास्टर ऑफ टॉर्क है, लेकिन भाई मास्टर ऑफ टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ा रहे हो ऊपर की तरफ, पावर बहुत कम हो जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगा 10 से। तो ये मुझे इंजन की खराबी लगती है, थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा रहना चाहिए था। माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था 2-4 का, लेकिन पावर बैठा के थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया चौथा। अब पांचवा बात करते हैं रेयर सस्पेंशन का। आगे वाला सस्पेंशन का मैंने भाई तारीफ किया। यहाँ देखो, ये जो सस्पेंशन है येलो का, मोनोशॉक है, लेकिन भाई यहाँ पर बैठने वाला कोई भी बंदा जो MT-15 में बैठा हो, चैलेंज कर सकता हूं मैं, वो बोल दे कि सस्पेंशन अच्छा। भाई जो झटका मारता है ना यहाँ पे बैठ के, ऐसे आप बैठे, राइडर लेके गया गड्ढा में, मारा झटका ना, तो पूरा रीढ़ से लेके गर्दन तक पूरा हड्डी हिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इसका अच्छा नहीं लगता है। तो ये 5 चीज़ें, इसके अलावा चलो मैं सीट खोल के दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई, देखो क्या किया इन लोगों ने। इधर आओ, ये देखो ये ब्लूटूथ डिवाइस है। ठीक है, ये कनेक्ट रहता है। आपको लगता है मैंने क्यों इसका ब्लूटूथ हटाया, अब मैं बता देता हूँ। भाई ब्लूटूथ डिवाइस सबसे घटिया चीज़ है इसमें। कंसोल मीटर इसका सबसे घटिया है, मतलब बेस वेरिएंट का। आपका अपडेटेड वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ब्लूटूथ आता है मेरे दोस्त, इसका जो ब्लूटूथ है बिल्कुल काम का नहीं है। ना उसमें कॉलिंग का नंबर बताएगा, ना मैसेज किसका आ रहा है वो बताएगा। इसके अलावा मेरा बैटरी 4 बैटरी खा गया ब्लूटूथ डिवाइस। लास्ट में मुझे ब्लूटूथ डिवाइस निकालना पड़ा। अब ब्लूटूथ डिवाइस निकाला तो एक और प्रॉब्लम आ गया कि बैटरी जो चार्ज करता है, जो डिवाइस चार्जर, वो 2 बार खराब हो गया। तो ये सारी चीज़ें। सो भाई यामाहा ऐसा प्रोडक्ट तो दे रहा है, लाइट से गर्म होकर गर्मी में ये क्रैक हो गया। कहीं टकराया नहीं है गाड़ी, क्रैक हो गया सामने वाला प्रोजेक्टर लाइट। यामाहा को पकड़ लूं, मारूं, बताओ क्या करूं। पहली अच्छी चीज जो मैं बताने वाला हूं MT-15 के बारे में, वो है इसका दिल, यानी इंजन। इंजन कैसे है, चलो भाई इधर दिखा दो। भाई ये है लिक्विड कूल इंजन, इसमें डलाता है कूलेंट। ये 155 सीसी का इंजन है जो 6 मैनुअल गियर देता है। और पर्सनली BS6 वाला वेरिएंट मैंने भगा रखा है 142, तो 142-143 भागती है गाड़ी। माइलेज एवरेज अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का निकालूं तो 46 है, और टॉप माइलेज मुझे 63 दिया है। सबसे कम माइलेज मुझे दिया है 33, जब मैं 100 के ऊपर लगातार चला रहा था। तो माइलेज, रिलायबिलिटी, स्मूथनेस, यामाहा को सैल्यूट है भाई। दूसरा एडवांटेज बात करता हूं मैं, इसका डिजाइन लाइन, इसका कंफर्ट, इसकी हैंडलिंग। कैसे, देखो इस बाइक पे बैठ रहा हूं ना मैं, आपने भारत में ऐसी कोई भी बाइक देखी है इस डिजाइन के साथ? कितना कॉम्पैक्ट है। N160 भी है ना भाई, तो वो थोड़ा ऐसे हो जाती है, ये अलग डिजाइन की आती है। आप बैठ रहे हो, काफी अच्छा पोस्चर बन रहा है बैठने का, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जब दोनों हाथ रखते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक रॉकेट में बैठे हो और चीरते हुए निकल जाएगा। सच में ट्रैफिक में क्या चीरते हुए निकलता है। डिजाइन इसका अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और साथ में इसकी हैंडलिंग लाजवाब है। किसी से भी पूछ लो, कॉर्नरिंग वगैरह सब में इसकी हैंडलिंग लाजवाब है। इसका चेसी यामाहा ने क्या बनाया, ये दूसरा चीज हो गया। अब बात करते हैं तीसरे चीज के बारे में, तो वो है इसकी ब्रेकिंग्स। 4 चांद लगाती है भाई ब्रेकिंग्स। इधर पास से दिखा दो भाई। देखो इसमें कैलिपर्स दिए जाते हैं बाइब्रे के, ठीक है। इसमें डिस्क होता है 282 mm का, बट ये कुछ खास बात नहीं है। खास बात अब बताता हूं। इसमें डुअल चैनल ABS है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है यानी TCS, यानी आप कितना भी तेज गाड़ी चला लो, मिट्टी में चला लो, गाड़ी फिसलेगी नहीं,
स्मार्ट है, पावर कट हो जाता है, पावर बराबर कर दिया जाता है, दोनों व्हील का जो स्पीड है वो बराबर लगा दिया जाता है। तो इसका जो ब्रेकिंग है वो 4 चांद लगाता है। तो पीछे वाले ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीछे में 230 mm का डिस्क है जो कि डुअल चैनल एबीएस और टीसीएस को सपोर्ट करता है, बट पीछे वाली ब्रेकिंग उतना ज्यादा कामयाब नहीं है जितना फ्रंट वाली ब्रेकिंग है। अब बात करते हैं चौथे चीज के बारे में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है इसका टायर। 140 सेगमेंट का टायर है इतनी छोटी सीसी की गाड़ी में, और साथ में ये रेडियल टायर है। तो जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो देखो इसकी इंजीनियरिंग अच्छी है, चेसी अच्छा है, बट जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो आपको पता है कि आपके पास रेडियल टायर है 140 सेगमेंट का, आपके पास पता है कि फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा आवाज़ कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, भरभूर आ रहा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगेगा मेरी चीज़ व्यर्थ जाएगी या फिर मैं व्यर्थ जाऊँगा। तो वैसे ही टायर्स अगर अच्छा है तो कॉर्नरिंग में आपको जरूर हेल्प मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरी बात मानते हो ना? चलिए ठीक है, ये चौथी चीज हो गई। अब पांचवी चीज इसकी बात करते हो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है इसका यूएसडी गोल्डन अपसाइड डाउन फॉक। क्या जबरदस्त है भाई, कहीं भी चले जाओ आप, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, कहीं भी किसी भी छोटा मोटा गड्ढा में कितना स्पीड में भी करा दो, तिरमिराती नहीं है गाड़ी। और अगर ये तिरमिराती भी है तो ऐसा नहीं होगा तिरमिरा के गिर जाए। आप कई सारे वीडियोस देखना, अगर स्पीड में ये थोड़ा बहुत ऐसे होती है तो वापस सीधी हो जाती है। यही कमाल है पैसों का, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। सबसे पहले हाँ, आप कुछ चीज़ें मंगनी चंगनी ले लो, जैसे इसका मुझे अच्छा लगता है गोल्डन स्विंग आर्म, ये बहुत प्यारा है, ठीक है। इसका गियर शिफ्टिंग में अटकता नहीं है, इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया गया है 6 मैनुअल गियर के साथ, और स्पीड भी टॉप बहुत अच्छा अचीव करती है। तो भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई इसकी अच्छी चीज़ें, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उसका रेडिएटर खराब हो गया। रेडिएटर तो भाई खैर वो खराब होता है आपकी गलती से, रीज़न बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। कट कर दे, मतलब अब आप ऐसे गाड़ी चला के लाए, घर में अब लगाने वाले हो, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे ही गाड़ी को आप इंजन किल स्विच बंद करते हो तो आपका रेडिएटर चलने लगेगा। तो आप कभी भी चाबी को बंद करके मत जाओ, उसको रेडिएटर को पूरा चलने दो। इसमें एक बीमारी है, ज़्यादातर ना गाड़ी जब बंद होती है, मतलब जब इंजन ऑफ होता है तभी रेडिएटर चलता है, ये एक बीमारी है। तो उसको रेडिएटर चलने दो, ये फ्यूचर के लिए है। इसके अलावा कई टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ मैं इसका, जैसे कि इसको जब भी आप चलाओ, ठीक है, जब भी चला रहे हो आप इस गाड़ी को, ध्यान से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत डलवाओ, जो कंपनी बोल रही है उसके अलावा कुछ नहीं। ना इसका एयर फिल्टर चेंज करो अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए, ठीक है। कोई अदर मॉडिफिकेशन में इसका रिक्वायर्ड नहीं है। बस एक मॉडिफिकेशन मैं करवाता हूं इसमें, जो शुरू से करवाता है, देखो फ्रंट में है ये मॉडिफिकेशन, ये देखो आइज है ना, ये मुझे पसंद है। बस यही एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आज तक करवाया मैंने। एक बार मैंने एग्जॉस्ट डाला था भाई, माइलेज भयानक ड्रॉप हो गया। एक बार मैंने इसका व्हील वाला डाला था, जो आता है छपरी वाला, भाई वो डाल दिया मैंने, उससे मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया, मरते मरते बचाऊं मैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच। बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और एमटी यूजर्स को या एमटी लेने वालों को या एमटी ऑनर्स को सबको फॉरवर्ड कर दो, ताकि उनकी हेल्प हो। भाई की गाड़ी लेनी है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए। लव यू ऑल।